नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर में चोर हुए बेकाबू, निर्माणाधीन मकान से वायर और बिजली का सामान हुआ चोरी। स्कूटी से पेट्रोल निकालते समय बीड़ी पी रहे युवक के कपड़ों में लगी आग, युवक झुलसा, युवक का उपचार जारी। पांडुपोल हनुमान जी का 3 दिवसीय मेला हुआ संपन्न। दर्शन करने कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। खैरतल तिजारा को यथावत जला रखने की मांग को लेकर निकाली ट्रैक्टर रैली। विधायक ललित यादव ने किया ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे में प्रातःकाल से ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें गणेश मंदिर में लोगों के द्वारा पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया और दोपहर में गणेश मंदिर से कस्बे के मुख्य बाजारों से गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला पुरुष शामिल हुए। वहीं कस्बे के मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था द्वारा आयोजित गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा कुंडा बाजार में आयोजित की गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान गणेश जी की प्रतिमा को कुंडा बाजार में दिनेश सोनी की दुकान पर स्थापित किया गया, जहां पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर नौगांवा नगर पालिका में गणेश मार्केट में स्थित श्री श्री 1008 गणेश महाराज मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नौगांवा निवासी रजत जैन ने बताया कि गणेश चतुर्थी एक 10 दिवसीय हिंदू त्योहार है, जो पूरे भारत में हाथी के सिर वाले भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश मंदिर में पंडितों द्वारा पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात सभी दुकानदारों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। खेड़ली कस्बे में श्री गणेश मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती गांव नंगला माधोपुर स्थित मंशापूर्ण गणेश मंदिर पर मेला भरा। मंदिर में श्रद्धालुओं तथा दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रही। भजन कीर्तन भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों द्वारा प्रसादी पाई गई। सुबह से ही दर्शनार्थियों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान पुलिस की माकूल सुरक्षा व्यवस्था रही। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे। छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान। सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%,
श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरथल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सचिवालय खैरथल तिजारा में नार्को कोऑर्डिनेशन केंद्र की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी, अफीम या गांजे की अवैध खेती, ट्रामाडोल कोडीन आधारित खांसी की दवाई, भांग के वैध ठेकों पर संचालित अवैध गतिविधियों की रोकथाम, पुलिस विभाग में अन्य विभागों द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई, एनडीपीएस अधिनियम और दवाइयों के हानिकारक प्रभाव के प्रावधान के बारे में जागरूकता सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। लोक देवता बाबा भरतरी के पदयात्राएं बड़ी संख्या में रात और दिन में चल रही हैं। इन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सेवकों द्वारा जगह जगह ठंडे मीठे जल की प्याऊ भंडारे की व्यवस्था की गई है, जहां पर पैदल चलने वाले राहगीर विश्राम करने के बाद फिर अपने मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। लोक देवता के धाम पर भरतपुर सहित धौलपुर, दौसा, करौली, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर सहित अन्य क्षेत्रों से श्रद्धालु पदयात्रा के साथ चल रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हर वर्ष बाबा के धाम पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी भावना के साथ इस बार भी बाबा के धाम पर जा रहे हैं। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के रामचंद्र नगर चोरडूंगरी के पास बीती रात एक निर्माणाधीन मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और पूरी रात मकान में बैठा रहा। इस दौरान वायर फिटिंग सहित कीमती बिजली का सामान समेटकर फरार हो गया। खास बात यह रही कि चोर अपने साथ किसी दूसरी जगह से चोरी कर लाया। गेती, फावड़ा, कन्नी और थैला वहीं छुड़ गया। फिलहाल पीड़ित ने शिकायत अरावली बिहार थाना पुलिस को सौंप दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या मामला जी? रात को हम इसमें काम चल रहा है, मकान का काम चल रहा था, लोग ला के हम जाते हैं। फिर रात को पड़ोसी ने देखा कि किसी के गेती वो फावड़ा और थैले में सामान है जो ये रखा हुआ था। रात को 12 बजे अब इन्हें सुबह उठा तो सामने वाला अनिल सरदार, तो उसने देखा कि थैला किसका रखा है। अब थैला किसका रखा तो इन्होंने हमको कॉल किया, भाई तुम्हारा सामान चोरी हुई है, क्या हुआ? थैला सामान बाहर में रखा हुआ है। उसके बाद में फिर मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर आया था तो फिर इसने रिकॉर्डिंग देखी। रात को 12 बजे इसमें गेट से कूदता हुआ नजर आया। फिर रात भर उसमें भीतर रहा था वो। बाद में सुबह रात तक देखते गए सुबह 6 बजे ये गैलरी के पीछे घुस गया वो। अब फिर भी तो कोई दिखा नहीं तो फिर उसमें यहाँ से कूदता हुआ नजर आके निकल के चले गया। जो तार वार जो सामान फिटिंग का सामान सारे ले गया। और जो मकान भी जानते हैं, मकान सब मोहल्ले वाले गवा देने के लिए रिकॉर्ड में मांगी। पीछे की साइड में कॉलोनी का मकान है, पहले भी चोरी वारदात कर चुका है। ऐसे करते रहे। क्या नाम है इसका, कुछ पता लगा क्या? कालू बोलते हैं सब इसको। बगरतिरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नांगलटप्पा गांव के पाली मोड़ के समीप 376 के पुराने मामले में समझौता नहीं करने पर पीड़िता के चाचा रईस खान पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी फरसी से हमला कर दिया। रईस खान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस सुरक्षा में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या है कि 376 का एक मुकदमा चल रहा था। पहले तो वो गांव के दबंग लोग हैं, उसमें जबरदस्ती राजीनामा बनाना चाहते हैं। एक लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र जो लक्ष्मणगढ़ सीओ साहब हैं कैलाश जिंदल, उनके पास में मुकदमा दर्ज है। वो घटना जनवरी करीब 14 तारीख 2025 की है। तो उसमें भी मुकदमा उनके खिलाफ, बट उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि वो दबंग लोग हैं, पैसे दिल देते और पुलिस से साठ गांठ है। फिर उसके बाद में गांव में कई बार बंदूक लेकर बैठ जाए, लिखवन नहीं दिए। फिर हमने बड़ी लड़ाई एक दिन टड़े तो लड़की का दिन पड़ जाए। हमने कल शाम को 6 बजे करीब बड़ों में मेरे बाजार से आ रहा था, तो रास्ते में एक परिवार के इस्लाम नाम के आदमी ने वहाँ उनकी दुकान के सामने रोक लिया मेरे को।
रोकने के बाद में उन्होंने लाठियों से फरसियों से मेरे पर वार किया, जो हाथ पैर तोड़ दिए, सर में भी चोट आई है। और यहाँ कितने लोग थे वो? 8-10 लोग थे। तो मामला किसका दर्ज करा रखा है आपने? उनके खिलाफ करा रखा। पहले वो मेरे साथ मारपीट करी, उनने मेरी भतीजी है उसके साथ में अभद्र व्यवहार भी किया था, बट वहाँ में कोई कार्रवाई ना हुई। घटना कब की है? वो जनवरी करीब 14 जनवरी 2025 की है। इसी साल की बात है? हाँ, 373 वाली। हाँ, FIR संख्या है 0036। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रात को पुलिस आई थी मौके पर? हमने कॉल करो जब करीब 1 घंटा बाद में बगड़तरा से थाना पुलिस आई है। उनके साथ में हम गाड़ी लेकर आए हैं। वो पता ना हमें निकलन देता ना निकलन देता, उनके साथ में आए हैं। ठीक। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में RBS स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध RO का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। RBS स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, RBS स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुड़गांव के वासेपुर गांव में जनरल स्टोर चलाने वाले 30 वर्षीय युवक रिंकू पुत्र घनश्याम के साथ मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। रिंकू अपने जनरल स्टोर पर स्कूटी से पेट्रोल निकालते समय बीड़ी पी रहा था। इसी दौरान बीड़ी की चिंगारी से उसके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और रिंकू को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक रिंकू के शरीर का काफी हिस्सा जल चुका है और फिलहाल उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। यह हादसा लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। इनका नाम है रिंकू कुमार, बादशाहपुर रहने वाले हैं, बादशाहपुर गुड़गांव। स्कूटी में से पेट्रोल निकाल रहे थे, तो निकालते हुए जैसे पेट्रोल की भाप उठी ना, तो ये बीड़ी के आदी थे, बीड़ी पी रहे थे, उसकी गैस पकड़ ली। उसकी गैस पकड़ने से शरीर झुलस गया। कितना ऐसे
तकरीबन साइड जो है बगल की वो झुलस गई और मुंह पे कोई थोड़ी चपेट आई है। काम क्या करते हैं? किराना की दुकान है अपनी परचून की। हाँ। तो ये दूर यहाँ गुड़गांव से लेकर गुड़गांव अस्पताल में, गुड़गांव हॉस्पिटल में लेके सीधे यहाँ लाए थे सरकारी में। शादीशुदा है कि नहीं, अनमैरिड है। 30 साल उम्र। 30 साल। कितने भाई है? 2। ये बड़ा है छोटा? छोटा है। बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई मजदूरी करता है, भीम नाम है। पिताजी? पिताजी उसका ये जो है ना, उसका मरीज है शुगर का। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह मेरा नाम। आपके लगते हैं? मेरे लड़के का साला है। श्री श्री कसराट हनुमान जी महाराज के 3 दिवसीय मेले का आज आरती के साथ समापन हो गया। अलवर जिले का महाभारत कालीन प्रसिद्ध स्थान श्री पांडुपोल हनुमान जी महाराज जी का भर मेला का समापन बुधवार को हो गया। ये मेला सोमवार से प्रारंभ हुआ था। वहीं थानागाजी के तहसीलदार मनीष पंचोली ने आरती करके मेले को संपन्न किया। प्रशासनिक अधिकारियों और पांडुपोल महंत कोषाध्यक्ष बाबूलाल ने बताया कि 3 दिवसीय मेले का जो आगाज हुआ था वो बुधवार को संपन्न हुआ। श्रद्धालु गोविंद जोशी का कहना है कि रास्ते में श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 वन मंत्री होने के बाद भी सड़कों की हालत जर्जर है। मैं महंत मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपोल बाबूलाल शर्मा हर वर्ष की बात है। इस वर्ष भी मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पांडुपोल का मेला जो दिनांक 25/8/2025 से 27/8/2025 तक कराया, उसमें कम से कम 25 और 30 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी श्रद्धालुओं ने अपनी मन इच्छा से अनुमति मांगी। भगवान ने जो भी कुछ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और मेला बहुत ही शांतिप्रिय रहा। प्रशासनिक विभागों का सभी का हमको सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा, जिसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और भविष्य में कामना करता हूँ कि हर वर्ष जैसे भी मेला हो उस मेले में सारे जो भी प्रशासनिक विभाग हैं हमारी मदद करते हैं, जिससे मेला शांतिपूर्ण रूप से सुचारू रूप से कर सके, कोई तरह की किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी न हो। पेशवर वालों की भी कोई गलती नहीं है। अब ये तो आपदे हैं, बरसात 5-7 रोज से जो धीरे धीरे रुक के जो चल रही थी उसने सारी जो मिट्टी थी उसको कीचड़ का रूप दे दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी भी कोई यात्री ने, माता बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके आई है। सब लोगों में भावना थी, सब लोग आए। अब उसके आगे तो अपन भी क्या कर सकते हैं। यदि बरसात तेज हो जाती तो वो मिट्टी रुकती नहीं, रह जाती। लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो उससे थोड़ा सा कीचड़ जरूर हो गया। लेकिन कोई किसी तरह का कोई बस रुकी नहीं, कोई और साधन रुका। सब लोग आराम से सबने हर्षोल्लास के साथ आके बाबा के दर्शन किए। जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि 3 दिवस से पांडुपोल का मेला चल रहा है, इसका विधिवत समापन हुआ है। मैं सभी मंदिर परिसर को, पुलिस को, प्रशासन को सहयोग देने हेतु आभार व्यक्त करता हूँ कि सफलतापूर्वक ये मेला आयोजन किया गया है। बार बार इसी प्रकार से सफलतापूर्वक आयोजन होता रहे, इसी आशा के साथ। कितना श्रद्धालु मंदिर के अंदर? लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालु आए हैं और सभी सफलतापूर्वक वापस अपने घर को लौटे हैं। ये कृपा रही है बाबा की, पुलिस प्रशासन की। आपका शुभ नाम? मोहित पंचोली, तहसीलदार थानागाजी, सहायक मेला मजिस्ट्रेट। खैरकल सिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर रखने और जिला मुख्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने की आशंका के विरोध में बुधवार को विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ये रैली मुंडावर विधायक ललित यादव के नेतृत्व में उलाहिड़ी स्टैंड से शुरू होकर खैरकल तक पहुंची। रैली में सैकड़ों किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। रैली खैरकल पहुंचने पर हनुमान सर्किल, रेलवे फाटक और अंबेडकर सर्किल से होती हुई जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद विधायक ललित यादव धरना स्थल पर आंदोलनकारियों के साथ बैठे। इस दौरान विधायक ललित यादव ने कहा कि खैरकल हर मापदंड पर जिला मुख्यालय के लिए उपयुक्त है। इसे अन्यत्र ले जाने का प्रयास जनभावनाओं के विपरीत होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जिला बचाने की लड़ाई लंबी भी चले तो आमजन पीछे नहीं हटेंगे। मुंडावर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक ने भी संघर्ष को और तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान, व्यापारी और आमजन की भागीदारी से ये आंदोलन और बुलंद होगा। रैली के दौरान युवाओं और ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जनसमूह ने नारे लगाकर जिला मुख्यालय खैरकल में ही बनाए रखने की जोरदार मांग की। 4 दिन पहले पूरे मुंडावर के किसान के द्वारा कहा गया कि जिला हम सबके लिए बना था और जैसे ही राज बदला
ये लोग इस जिले में उठाकर जाने कहाँ ले जा रहे हैं, ना तिजारा का पता है, ना किशनगढ़ का पता है, ना मुंदावर का पता है। कोई नया भर्ती नगर इजाद करने का काम किया है जो यहाँ कहीं स्थापित है नहीं। हजारों किसानों ने मुझे कहा कि आपको हम सबको मिल करके और इस मूवमेंट में बड़ा हिस्सा लेना चाहिए। किसान सब स्वतः अपनी मर्जी से मेरे पास आए। आज का हमने दिन तय किया। हजारों की संख्या में किसान अपना किसानी का साधन लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के आया है। सरकार के कानों पर जू रहेंगे और सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी तो ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। ये केवल मात्र सिंबॉलिक आंदोलन है और सरकार नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि यहाँ से निकलकर ट्रेन जाती है, यहाँ से हाईवे जाते हैं, तमाम सब चीजें हैं। यहाँ का किसान छुपने वाला, रुकने वाला नहीं, डरने वाला नहीं है। आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा और जिला नहीं जाने देंगे। सरकार की ऐसी मनसा है कि जिला दूसरा बनाना है तो सरकार का, राम का और राज का रास्ता सर के ऊपर से जाता है। तो सरकार भले भर्ती नगर के नाम से नया जिला बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा जिला नहीं स्थापित। ये ललित यादव की आम जन का गुस्सा है। ललित यादव तो उनमें सहयोग करने के लिए आया, उनके साथ है। आम जनता का भावना है, उनके मन के उद्गार हैं ये कि हम खुद स्वतः चले गए। तो ये तो आज किसानी का टाइम होने के बाद भी किसान अपना साधन लेकर के हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के आए हैं और हम लोग आह्वान कर देते चलना ही है तो लाखों लोग नहीं आते क्या? ये किसान सिंबॉलिक है आज का। उस दिन लाखों लोग भी आएंगे, दिन दूर नहीं है कि ये खैरता पूरा जाम है। कितने गाँव की ये भीड़ थी और कितने दिन से तैयारी की जा रही थी? कोई बिना तैयारी के अपने आप स्वतः लोग आए हैं। 2 दिन पहले की लोगों ने मुझे कहा, मैंने टाइम दिया, कुछ दिन चलेंगे। लोग अपने आप आज साथ आए हैं, किसी को बुलाया नहीं गया, अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी पीड़ा को देख करके आए हैं, आने वाले भविष्य की चिंता को देख करके आए हैं, आने वाली पीढ़ी को ये कह सके जो संघर्ष हो रहा था, जिला तुम्हारा जा रहा था तो लड़ने वालों में हम लोग भी थे। तो ये सब लोग बताने के लिए आए खुद है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यालय कहीं नहीं जा रहा, जिले का नाम बदला है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। क्यों नहीं दे रहे कि मुख्यालय का नाम बदला? क्यों बदला भाई? किसी ने मांगा था क्या? बिना मांगे कुछ देने का काम करते हो? अरे मांगने से कुछ देते नहीं हो, बिना मांगे जिले का नाम चेंज करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो? क्या इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टी की बू आ रही है? क्या छुपा हुआ पीछे इसके? आप बताइए ना, आप कॉन्फ्रेंस करके कहिए आप सबको कि जिला यही रहेगा, खैरतल तिजारा भर्ती नगर के नाम से रहेगा। हम कोई दिक्कत नहीं, हमको एतराज नहीं, बाबा का नाम। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा में आज रात आकाशीय बिजली गिरने से गांव के कजोड़ी सैनी के मकान में दरार आ गई। साथ ही कजोड़ी सैनी के मकान में आसपास के मकानों में रखे विद्युत उपकरण भी फूंक गए। ग्रामीणों ने बताया कि रात में तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरने से मकान में दरार आ गई और शीशे की खिड़कियां भी टूट गईं। साथ ही आसपास के मकानों में रखे विद्युत उपकरण, फ्रिज, टीवी, बल्ब आदि फूंक गए। गनीमत ये रही कि देर रात में बिजली गिरने से लोगों के उपकरणों से दूर होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष
हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल भी मोहल्ला लिसोड़ा वाला कुआ बस स्टैंड के समीप में 3 दिवसीय गणेश चतुर्थी का महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रथम दिवस कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का प्रस्थान शिव मंदिर प्रांगण से हुआ और त्रिपोलिया गेट, बजाजा बाजार, होप सर्कस से होते हुए पुनः यात्रा का आगमन शिव मंदिर प्रांगण में हुआ। मंदिर में भगवान गणपति की प्रतिष्ठा एवं अन्य देवी देवताओं का पूजन किया गया। 28 अगस्त की शाम को विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुति बच्चों की ओर से दी जाएगी। महोत्सव का समापन 29 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें भगवान गणपति की प्रतिमा का विसर्जन जयसमन झील में किया जाएगा। आज जो अपने कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया? मेरा नाम खुशबू शर्मा है और हम लिसोड़ा वाला कुएं बस स्टैंड के पास से है। आज हमारे यहाँ गणपति महोत्सव के उपलक्ष्य में लिसोड़ा वाला कुआं शिव मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो कि आज हमारी यात्रा यहाँ शिव मंदिर से होते हुए त्रिपोलिया मंदिर होते हुए होप सर्कस पर होते हुए हमारे शिव मंदिर लिसोड़ा वाला कुआं बस स्टैंड के पास आई है। और ये कार्यक्रम बहुत ही हमारे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हमारे आगे भी 3 दिन के प्रोग्राम है। हम आशा करते हैं सभी हमारे इस प्रोग्राम में। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ ब्लॉक गोविंदगढ़ में ब्लॉक अध्यक्ष पद पर कल निर्वाचन किया गया। निर्वाचन अधिकारी सतीश चंद्र बैरवा व पर्यवेक्षक लीलाराम धवन प्रधानाचार्य ने राजेंद्र प्रसाद मीणा व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसड़ावत को निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। रामचरण वर्मा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ ने राजेंद्र प्रसाद मीणा ब्लॉक अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं प्रेषित की और इस अवसर पर सभी शिक्षक साथियों को संबोधित किया। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मियों का। और आज ब्लॉक गोविंदगढ़ में ब्लॉक कार्यकारिणी के निर्वाचन का कार्यक्रम था और आज कटोई जो ब्लॉक गोविंदगढ़ में सभी जो शिक्षक साथी हैं और राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के जो सदस्य हैं, उन्होंने निर्विरोध श्री राजेंद्र प्रसाद मीणा जी जो व्याख्याता हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसड़ावत में, उनको निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किया है। सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और ब्लॉक अध्यक्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो सभी शिक्षक साथियों को साथ लेकर के छात्र हित और शिक्षक हित में कार्य करें और राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रति समर्पित होकर के कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। आज का मौसम कुछ आपके अनुकूल नहीं था, उसके बाद भी आपकी मैं काफ़ी संख्या में शिक्षक साथी देख रहा हूँ। क्या आपके शिक्षक साथी संगठन के प्रति इतने समर्पित हैं? देखिए, राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के जो साथी हैं संगठन के प्रति समर्पित तो हैं ही। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी रही हों, राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के जो साथी हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उस पर चलते हैं। उनके सामने परिस्थितियाँ कुछ नहीं है, वो संघर्षों के आदी हैं हमेशा और संघर्ष करते रहते हैं। प्रकृति का सुनहरा अवसर जो है उसने और ये जो है उनकी इस चुनाव प्रक्रिया में 4 चांद लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गोविंदगढ़ के अलावा और भी कहीं
कुछ कार्यक्रम किया है? आज रामगढ़ ब्लॉक में भी ब्लॉक अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है और उसमें श्री कमल सिंह जी पाखर वो निर्विरोध रामगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद। तिजारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कल बीएमए मीटिंग हॉल भिवाड़ी में गुणवत्ता यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय NABL एक्रेडिटेशन एवं इसके लाभों पर जागरूकता कार्यक्रम रहा। कार्यशाला का उद्देश्य उद्योगों, प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य हितधारकों को NABL एक्रेडिटेशन के महत्व, इसकी प्रक्रिया तथा संस्थागत गुणवत्ता सुधार से जुड़े लाभों की जानकारी प्रदान करना था। हनुमान जी महाराज से बल बुद्धि और भर्तरी बाबा से सुख समृद्धि की कामना करते हुए श्रद्धालु उनके दर पहुंचे। श्री गुरु चरण रज निजमन मुकुर सुधार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहुई हरहु कलेश विकार। इसी आस्था के साथ पांडुपोल हनुमान जी के दर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंगलवार को पहुंचे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जयवीर हनुमान मंदिर रोड सैनी छात्रावास के पास इस वर्ष 17वां श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंडित जयदीप शर्मा ने बताया कि ये महोत्सव 27 अगस्त बुधवार को अखंड ज्योति प्रज्वलन और कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा के उपरांत गणपति बापा की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से की गई। डुंगरी वाले हनुमान जी के मंदिर परिसर में वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, जिन्होंने मेले की सराहना की और सभी को शुभकामनाएं दी। अशोक कौशिक विप्र सेना जिला अध्यक्ष जिला खैरतल तिजारा द्वारा अरुण मुदगिल को विप्र सेना कोटकासिम तहसील जिला खैरतल तिजारा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अरुण मुदगिल एक सक्रिय ऊर्जावान और परिश्रमी व्यक्तित्व होने के साथ साथ समाज के लिए पूर्णतया समर्पित व्यक्तित्व हैं, जिनके सहयोग से विप्र समाज न केवल संगठित बल्कि लाभान्वित भी होगा। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उद्यमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उद्यमियों ने ऐलान किया कि 15 सितंबर को होने वाले चुनाव में वे भारी बहुमत से मुकेश जैन को विजयी बनाएंगे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।